डिप्टी सीएम बोले सेवक बनकर काम करिए। बिहार के डिप्टी सीएम राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने हड़ताल पर गए सभी सीईओ राजस्व कर्मचारियों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि सीईओ और राजस्व कर्मियों को अगर काम करना है तो वो सेवक बनकर करे, नहीं तो सरकार उन्हें नौकरी हटाने की व्यवस्था करेगी। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने नियुक्त किए केंद्रीय पर्यवेक्षक। 10 राज्यों की खाली हुई राज्यसभा की 37 सीटों के लिए 16 मार्च को वोटिंग होनी है। चुनाव को लेकर उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इसी बीच बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए पर्यवेक्षकों को नियुक्त कर दिया है। बीजेपी ने बिहार, हरियाणा और ओडिशा के लिए अपने पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। पटना सिविल कोर्ट को फिर बम से उड़ाने की धमकी। बिहार में एक साथ 3 जिलों को सिविल कोर्ट को असामाजिक तत्वों ने बम से उड़ाने की धमकी दी है। पटना सिविल को 1 महीने में तीसरी बार बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इस बार भी धमकी भरा ईमेल भेजा गया है, जिससे पटना सिविल कोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई है। बीजेपी विधायक का भावुक वीडियो हुआ वायरल। बिहार के मधुबनी की बेटी प्रख्यात लोक गायिका और दरभंगा के अलीनगर से बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर जयपुर के ऐतिहासिक गोविंद देवी जी मंदिर में दर्शन के दौरान भावुक हो गईं। मंदिर के भक्तिमय माहौल और भजनों की गूंज ने उन्हें इतना भावुक कर दिया कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने की मांग। पटना की सड़कों पर लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से पोस्टर लगाए गए हैं, जिनमें चिराग पासवान को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाने की मांग की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा के बीच बिहार में अगले सीएम को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। बिहार में मजदूरों का पलायन रोकने का प्लान तैयार। बिहार में पलायन एक बड़ा मुद्दा है। अब राज्य सरकार ने बिहार से पलायन रोकने का प्लान तैयार कर लिया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि अगले 5 वर्षों में बिहार से मजदूरों का पलायन पूरी तरह रोका जाएगा। इसके लिए एक मजदूरों को चिन्हित किया जाएगा और उनके लिए यही रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। यह योजना पर सरकार ने काम शुरू कर दिया है। रांची में रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर बैन। ध्वनि प्रदूषण की शिकायतों के बाद जिला प्रशासन ने रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर सख्ती शुरू कर दी है। इसी क्रम में रातों के सिमलिया क्षेत्र स्थित 5 बैंक्वेट हॉल का निरीक्षण किया गया और संचालकों को ध्वनि प्रदूषण संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है। बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी को विदाई देने के लिए किया संकल्प। रेणु देवी। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया, उसे देश और बंगाल की जनता भूल नहीं सकती। पटना में पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी ने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी अपना होश खो चुकी हैं। वो एक भी दिन बंगाल में रहने के लायक नहीं है। वहाँ की पूरी जनता इस बार उन्हें विदाई देने की तैयारी कर चुकी है। बंगाल से ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, बोले सम्राट चौधरी। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता के मन में बना लिया है कि इस बार परिवर्तन किया जाए। हम सभी ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा बंगाल में आदिवासी समुदायों, गोरखा समुदाय और बंगाली समाज सहित लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है। निशांत कुमार के जेडीयू ज्वाइन करने पर गिरिराज सिंह काफी खुश। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के पटना स्थित जेडीयू कार्यालय में विधिक रूप से पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने निशांत कुमार के जेडीयू में एंट्री को एक नए युग की शुरुआत बताया है। उन्होंने कहा कि निशांत कुमार के आने से बिहार और एनडीए में खुशी है। यह एक नए युग की शुरुआत हुई है। निशांत के साथ एनडीए काम करेगा। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.